फोड़ रहा था। उसी दौरान एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो डेड बॉडी अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। अल्फा ने उसे इतनी जोर की लात मारी कि उसके शरीर के अंग टूटकर चूर चूर हो गए। सब अपनी आपस की लड़ाई भूलकर बस उस मॉन्स्टर को ही देख रहे थे। अल्फा उन सभी को एक एक करके स्कैन करता है और फिर चाकू उठाकर उन्हें इस तरह काटता है जैसे कि कोई कसाई हो। ऐसा लग रहा था कि उसे प्रोग्राम ही किया गया था कत्लेआम के लिए, बस उसे ये बताना भूल गए कि किसकी जान बख्शनी है। अल्फा ने एक का सर पकड़ा और उसमें इतनी जोर से अपनी उंगलियां धंसाई कि उसका सिर पिचक गया। सब उसे देखकर थर थर कांप रहे थे। लेकिन तभी हम ली को देखते हैं, जिसकी आंखों में उसका जरा भी डर नहीं था। सियोक ने जब उस पर हमला करना चाहा तो प्रोजेक्ट अल्फा ने उसे भी बहुत मारा। पार्क ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, पर उसे खरोच भी नहीं आई। उल्टा उसके घाव बहुत जल्दी भर रहे थे, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो रहा था। बाकी लोग बचकर भाग गए, लेकिन अल्फा ने पार्क का पीछा किया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन साइको पार्क जोंग अभी नहीं समझ पाया था कि उसे हराना उसके बस की बात नहीं थी। अल्फा ने एक हथौड़े से उसके हाथ तोड़ दिए और फिर उसी हथौड़े से उसे पीट पीट कर उसके सर का कचूमर बना दिया। जब कहानी शुरू हुई थी तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि कहानी का मेन विलन जो इतना खतरनाक था वो ऐसी मौत मरेगा। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे जो होने वाला है उसके सामने तो ये कुछ नहीं था। शिप को चलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए जल्दी वहाँ वार्निंग के सायरन बजने लगते हैं। इससे पहले सियोक कुछ समझ पाता, अल्फा ने उसे पकड़ लिया। उसकी जान बच जाने ही वाली थी कि तभी ली बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली। उसकी बॉडी में इतना वजन था कि उसे हिला पाना भी किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। किसी तरह जान बचा के भागते हुए ली ने एक मोटा लोहे का गेट बंद करना चाहा, पर अल्फा उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले वो दरवाजा तोड़ देता, उन्होंने हिम्मत करके उसे जोर से लात मारी और इसी बीच दरवाजा बंद हो गया। वहीं वोंग एक सैटेलाइट की मदद से उस शिप को ट्रैक कर लेता है। तस्वीरें देखकर वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर उन कैदियों ने उस शिप पर कब्जा कर लिया होगा। वो बार बार एक आदमी की कॉल को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि आखिरकार उसे फोन उठाना ही पड़ा। कॉल पर उसका बॉस गुस्से में कहता है कि उस शिप पर जाओ और अल्फा को लेकर आओ। वुंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। इसी बीच हम उसकी चेस्ट पर एक टैटू देखते हैं। ऐसा सेम टैटू अल्फा की बॉडी पर भी था। इसका मतलब अल्फा अकेला नहीं था जिसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स थी। फोन करते ही वुंग बिजली के खंभे पर एक जोर से मुक्का मारता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि वुंग भी एक सुपर ह्यूमन था। वहीं दूसरी तरफ शिप का कैप्टन सबको छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो बोट को नीचे उतार रहा था तभी वहाँ अल्फा आ गया। उन दोनों को बेरहमी से मारने के बाद उसने रेस्क्यू बोट के टुकड़े कर दिए ताकि इस शिप से कोई भाग न सके। पास ही में मौजूद नर्स को अपने कैबिन के बाहर कुछ जोर जोर से पटकने की आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बावजूद वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने बाहर झाँका, अल्फा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि उसके गले की नसें फट गईं। इतने